दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है काइनेटिक एबिलिटीज़। काफ़ी लोग मुझसे काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते रहते हैं काइनेटिक एबिलिटीज़ के विषय में कि मुझे काइनेटिक एबिलिटीज़ सिखा दो, ओमनीकाइनेसिस सिखा दो या टेलीकाइनेसिस सिखा दो। हालांकि बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि टेलीकाइनेसिस किसी चीज़ को मतलब अपनी मन की शक्ति से ऊपर उठा देना, उड़ा देना, ठीक है। इलेक्ट्रोकाइनेसिस कि अपनी बॉडी से या फिर किसी भी एक इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर देना। क्योंकि लोग अब क्या हो चुका है ना कि मार्वल फिल्म लोग बहुत देखते हैं, मार्वल की फिल्म बहुत देखते हैं, डीसी की फिल्में बहुत देखते हैं। स्पाइडरमैन में दिखाया था इलेक्ट्रोकाइनेसिस वाला, तो कोई एरोकाइनेसिस कर रहा है, कोई हैमर काइनेसिस कर रहा है। तो सभी का अपना एक माइंड सेट बन चुका है कि काइनेटिक एबिलिटीज़ होती हैं। हालांकि होती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि प्राप्त करना सबसे पहले तो इतना आसान नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जब तक आप अध्यात्म में या अपने इन चीज़ों में जब तक आप कुछ अच्छे लेवल को, अच्छे स्तर को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब तक आप ऐसी ऊर्जाओं पर तो काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और इस चक्कर में आप अपना समय और अपना दिमाग जो ख़राब करोगे वो बहुत ज़्यादा ख़राब करोगे। क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैंने एबिलिटीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स किए हैं, लेकिन मुझे कोई एबिलिटी आज तक प्राप्त नहीं हुई। मुझसे कहने लगते हैं आप सिखा दो। यार खुद सोचो, मतलब मुझे एबिलिटीज़ आती तो मैं यहाँ पर मतलब यहाँ होता क्या, भगवान बन चुका होता मैं खुद भी, ठीक है। और शायद मैं यूट्यूब पर कुछ सिखा भी ना रहा होता। भाई सीधी सी बात है, इंसान के पास एबिलिटीज़ है, वो क्यों किसी के पास साथ शेयर करेगा ये सारी चीज़ें, मतलब क्यों बांटेगा उनको, नहीं बांट सकता ना। और ऐसे वो खुले में थोड़ी बांट लेगा, चौड़े में। तो एबिलिटीज़ ऐसे प्राप्त नहीं होती। हाँ, उन सभी एबिलिटीज़ में कुछ एबिलिटीज़ मानसिक स्तर की होती हैं, जैसे साइकिक एबिलिटीज़, ये प्राप्त हो सकती हैं, यानी कि आप साइकिक पावर को बढ़ा सकते हैं। ये तो एक आम चीज़ें हैं, अक्सर जो साधक साधनाएं करता है उसकी साइकिक पावर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो मानसिक स्तर पर होती हैं। लेकिन जो एबिलिटी आपको फिजिकल प्लेन में, यानी कि भौतिक शरीर या भौतिक जगत में किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकती है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि टेलीकाइनेसिस से अगर आप बाहर रखी किसी चीज़ को उठा लेते हो, उड़ा देते हो, भारी से भारी चीज़ को अगर उड़ा देते हो, उठा देते हो, तो आप खुद ये सोचिए कि उसमें कितनी शक्ति लगी होगी, कितनी शक्ति लगेगी। भाई कहीं ना कहीं कोई चीज़ जब भी तो देखो, अगर आप किसी चीज़ को उठा पा रहे हो उसका मतलब वो शक्ति आपके अंदर है, बाहर से शक्ति नहीं आएगी कि आपने किसी प्रेत का आह्वान किया, प्रेत आया, बोले चलो भाई इसको उठा दे ऊपर को, तो उठा देगा। तो देखो टेलीकाइनेसिस हम लोग कर रहे हैं, शक्ति आपके अंदर ही होगी ना। और आप खुद सोचो कि ऐसी शक्ति आपके अंदर है कि आप दूर से चीज़ों को प्रभावित कर पा रहे हैं, प्रभावित नहीं, उठा पा रहे हैं। तो आप सोचो कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी में ताकि पावर किस प्रकार का एक रिएक्शन करेगी, कि क्या आप वाकई में वो रहोगे जो आप आज हो। या फिर अगर मान लीजिए कि ऐसी चीज़ हो भी, अगर हालांकि होती है कि वो चीज़ आपके अंदर होने लग भी जाए, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाए आपके अंदर, तो आप खुद सोचिए कितने दिन में होगा, कितने समय में होगा। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि मतलब काइनेटिक एबिलिटीज़ अगर कोई सिखाने वाला मिले तो शायद हम सीख जाएंगे। भैया नहीं, एक तो सीख नहीं सकते, दूसरी चीज़ अगर आप सीखने लगोगे ना तो आपको 10 को लग जाएंगे इसको करने में, इसको समझने में, इसको करने में। हाल तो आपको सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सेल्फ एम्पावर इतना ज़्यादा होना पड़ेगा, अपनी कुंडलनी को उठाना पड़ेगा, तब वो आपकी उन शक्तियों को एक्टिवेट करेगी। या फिर आप किसी देवी देवता के माध्यम से भी उस शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि देवी देवता के माध्यम से शक्ति को एक्टिवेट करना ये कौन सा एक तरीका है, या वो कौन सी काइनेटिक एबिलिटीज़ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जानते हैं वो भी। और बहुत सारे देवता भगवान उनके माध्यम से प्राप्त होती हैं, लेकिन वो जिसे बोलते हैं ना कि वो किसी भी साधना का हाईएस्ट लेवल होता है, हायर लेवल होता है, तब आपको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ दिनों की साधना से, कुछ सालों की साधना से आप उनकी शक्ति को, उनकी सिद्धि को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर वो आपको सिद्धि दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि अगर आपको हनुमान जी की ही साधना करनी है तो आप हनुमान जी से ही अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नामुमकिन नहीं है। जब उनके पास है तो वो आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वैसे ही दे देंगे?
आपको दशकों का समय लगेगा। और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के बाद, कंटिन्यूसली उस एक अभ्यास के साथ, उस एक नियम के साथ जब आप उनके साथ चलोगे, तब आपको वो अपनी शक्ति देंगे कि आप जगत कल्याण करो कि कुछ भी करो, जो भी करना है आपको, आपके माइंडसेट को देखते हुए। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको कहीं से कोई शक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। हाँ, कुछ सालों में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आप किस हद तक अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो, किस हद तक आप मतलब समाधि से मेरा मतलब है कि जैसे होता है ना, कई बार हम किसी भी प्रैक्टिस को पागलपन के स्तर पर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आप 10 साल में, 20 साल में करने वाले हो, आप 1 साल में भी कर सकते हो। लेकिन ये साधक का अपना स्तर होता है करने का, कि वो कितना ज़्यादा समय, दिमाग अपना, कितना ज़्यादा अपना एक सब कुछ उस साधना को दे रहा है, उस एक प्रैक्टिस को दे रहा है कि वो उसे प्राप्त करनी है। अब आपके जीवन में आपको ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, सारी चीज़ करने हैं, 4 गालियाँ भी खानी हैं, माँ बाप की खानी है, टीचर की खानी है, बॉस की खानी है, ठीक है, खुद भी दूसरों को गाली देनी है, दोस्तों को देनी है, बच्चों को देनी है, बीवी को देनी है। तो यार ऐसे तनावग्रस्त जीवन में आप सोचते हैं कि आप काइनेटिक एबिलिटी प्राप्त कर लोगे? ऐसा नहीं होता है मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप मुझसे नहीं, किसी से भी बोलो कि काइनेटिक एबिलिटीज़ को मुझे प्राप्त करना, कोई नहीं करा सकता। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करा सकता है, ना ही किसी को आती है। और जिनको आती है वो लोग इस तरह से कम दे नहीं सकते। फिर भी हम चाहते हैं कि, हालांकि इस चीज़ को लेकर मैंने काफ़ी शोध किया, काफ़ी गुरुओं से मिला। इंडिया में तो खैर कोई नहीं है, मैं वेस्टर्न में भी मिला, काफ़ी कुछ अपने समय और अपने पैसे भी खपाए, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाई, क्योंकि उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जैसे काफ़ी लोग जिस फील्ड को लेकर के, जिस चीज़ में कुछ लोग ज़्यादा अंधों की तरह रुचि रखते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से फिर फ्रॉड होना शुरू हो जाता है। हमारे अध्यात्म में जानते हो फ्रॉड कहाँ से आया? क्योंकि अध्यात्म में एक तो अंधे लोगों का बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब अध्यात्म का मतलब वो एक आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर वो अंधा वाला अध्यात्म हो चुका है आजकल। क्योंकि अब लोग किसी पर भी कैसा भी भरोसा करने लगते हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं, किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे मैंने अक्सर देखा है दुनिया भर के सोशल मीडिया पे, या फिर क्योंकि हमारे पास तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है लोगों से बात करने का, समझने का, उनको देखने का, तो मैं खुद भी देखता हूँ कोई कुछ कर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का अपना स्तर कुछ नहीं है, वो दूसरों को सिखा रहा है, समझा रहा है। ठीक है, कुछ लोग अपनी लिमिट से ऊपर बात कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना एक वो होता है। लेकिन बात यह है कि जब हम अपने विवेक से कार्य करेंगे, अपने विवेक से कार्य लेंगे, तो आप कभी भी इस प्रकार की चीज़ों को आप खुद भी पनपने नहीं दोगे। ठीक है, अब जैसे मुझसे ऐसे भी लोग पूछते हैं कि प्रत्यक्षकरण की साधना करा दीजिए, कोई प्रत्यक्षकरण। तो ऐसा नहीं, प्रत्यक्षकरण कोई असंभव चीज़ है, और मैं प्रत्यक्षकरण को भी समझा चुका हूँ कि वो असल में होता क्या है। प्रत्यक्षकरण कुछ और नहीं, बस आपकी थर्ड आई में एक विजन बनता है, एक चित्र बनता है। वो प्रत्यक्ष चीज़ होती है, शक्ति प्रत्यक्ष होती है, लेकिन वो फिजिकल प्लेन में नहीं होती है। इस बात को समझ लो। जो व्यक्ति कहता हो, जिन्हें साधना की भी हो और करने के बाद उसे आँख खोल कर भी वो चीज़ सामने नज़र आ रही है, तो दरअसल वो सामने नहीं होती है। उसका वो एक हेलुसिनेशन की मुद्रा में होता, उसमें होता है, अवस्था में होता है। हेलुसिनेशन यानी भ्रम नहीं, वो भ्रम नहीं होता है, बट वो ये प्लेन तो कम से कम होता नहीं है। वो मेडिटेशन का एक प्लेन होता है जहाँ पर छवियाँ दिखाई देती हैं, या अचानक से आपके आँखों आगे अंधेरा आ जाएगा और फिर एक चित्र फूट पड़ेगा और वहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी, आप बात करेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए जो चीज़ रियल में नहीं है उसको आप उस पर यकीन मत कीजिए। फिजिकल प्लेन में प्रत्यक्षकरण कैसे हो सकता है? एक शक्ति अपने किसी चीज़ को, मतलब अपनी शक्ति को निचोड़ करके एक शरीर में धर करके वहाँ खड़ी ही नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पर खड़ी हो गई, वो शक्ति है, कोई देवता है, कोई देवी है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो इलाका है वो पूरा फट जाएगा, साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है। और ऑलरेडी काफ़ी दुनिया में काफ़ी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई हवन आहुति दे रहा है, तो उनकी शक्ति उनकी और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो प्रत्यक्षकरण उस तरह से नहीं होता है, ये भी एक भ्रांति है। पोजेशन भी एक भ्रांति है जो आजकल मैं देख रहा हूँ। जैसे हिंदू अकल्ट में उसको चौकी बोलते हैं, चौकी लगाना, चौकी आ जाना। ठीक है, लोकल शब्द है,
उसको पोजेशन बोलते हैं अलग, मतलब यहाँ चौकी बोलते हैं पोजेशन को, कि किसी भी इंसान पर किसी शक्ति का वो आ जाना। तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रांति है, उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तरीका मतलब ये होता है कि पहले तो बड़ी कोई शक्ति आपके शरीर में नहीं आएगी, उसके गण वगैरह आते हैं, और वो भी अगर आ जाएं तो उसके बाद आपका शरीर काफ़ी दिनों के लिए थोड़ा सा हालांकि बहुत एनर्जाइज हो जाता है, और एनर्जाइज होने की वजह से वो इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है कुछ दिनों के लिए। यहाँ तक कि मंत्रों से होने लगते हैं। मैं खुद पर्सनली मैं बताऊँ कि कुछ दिनों से मैं इस गर्मी में मंत्रों की वजह से मेरा खुद ब्लड प्रेशर पर थोड़ा असर पड़ता है या पड़ा है, और मैं इसलिए कोई ऑडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। कुछ काम थे थोड़े पेंडिंग में डाले हुए हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि चौकी लगा रहे हैं, चौकी उन पर आ रही है, यानी कि उन पर सवारी आ रही है, और डेली आती है। ऐसा नहीं आज आ रही है, आज बैठे दरबार में तो आज आ रही है, कल बैठे कल भी दरबार में आएगी, परसों भी दरबार में आएगी भाई साहब, डेली आएंगी। तो वो जो कंडीशन है ना जो दिखाई जाती है, वो दरअसल वो असंभव है। मतलब इसको ये मत मानो कि कोई साधक कोई उच्च लेवल का साधक कर सकता, नहीं, वो असंभव ही है। क्योंकि चौकियाँ या फिर पोजेशन किसी व्यक्ति पर इसलिए नहीं होता है कि आपके ऊपर शरीर पोजेशन कर लिया और आपने सामने दरबार लगा करके आपने सामने 50 लोग इकट्ठे कर लिए, उनके फैसला करने बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर ने, भगवान ने या फिर देवताओं ने इस व्यवस्था को इस प्रकार से नहीं बनाया कि आपके ऊपर सवारी आने के बाद आप उसमें लोगों को संबोधित करने लगो। ये नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होती। सवारी का दरअसल अर्थ इसलिए होता है कि उस साधक से, उस शक्ति से बहुत ही डीपली जुड़ जाए, उसकी एनर्जी से जुड़ जाए, उसकी एनर्जी में रम जाए। या फिर कहीं ना कहीं उसे संपर्क साध पाए, बात कर पाए। पोजेशन में बातें होती हैं, इंटरनली बातें होती हैं, मतलब बाहर जो चीज़ें हो रही होती हैं इंसान को लगता है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में होती भी नहीं है, लेकिन इंटरनली बातें होती रहती हैं, वो दिखाई दे रही होती हैं पोजेशन में, या फिर जिसे कहती सवारी में। तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में जो फैली हुई है। कहीं देखिए जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान का अंधकार भी होता ही है। तो लेकिन मेरा काम अपने स्तर पे बताना है, तो वही है कि हालांकि टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब था काइनेटिक एबिलिटीज़। तो देखिए काइनेटिक एबिलिटीज़ एक तो हवा में प्राप्त नहीं होगी, दूसरी चीज़ कि जब तक आप अपना सब कुछ छोड़ करके, मतलब सब कुछ छोड़ने का मेरा मतलब है कि अगर आप एक परिवार में जीते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप पिता हो, आप पुत्र हो, जो भी हो, आपकी जिम्मेदारियां हैं, किसी को आपसे उम्मीदें हैं, चीज़ें हैं, आपको कुछ बनना है, आपको पढ़ाई करनी, स्टडी करनी, कुछ और करना है, तो मैं कहता हूँ आप काइनेटिक एबिलिटी प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस काइनेटिक एबिलिटीज़ पर करोगे तो हाँ, आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाओगे, या तो किसी देवता के माध्यम से या फिर अपनी कुंडली के माध्यम से अपनी कुंडली के माध्यम से। जैसे देवताओं में मैंने कहा कि हनुमान जी पर अष्ट सिद्धियाँ हैं, जिसमें अड़िमा है, जिसमें साइज़ को वो अपना बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं कितने भी, तो वो भी काइनेटिक एबिलिटी है। एक महिमा है तो उसमें शायद छोटे हो जाते हैं, ठीक है। लघिमा है वो शायद उड़ने की होती है, प्रकाम्या है जो किसी भी चीज़ को प्राप्त मतलब बना सकते हैं, ईशित्व है, वशित्व है। तो ऐसी अष्ट सिद्धियाँ हैं हनुमान जी आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी पर निरंतर अगर आप उनके साधना, उनका जाप, उनका सब कुछ अगर करते रहे तो आपको शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। उसी प्रकार से हर एक देवता के पास अपनी सिद्धियाँ, शक्तियाँ होती हैं, और वही उन्हीं को एबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तिब्बतन जो एक बौद्ध होते हैं उनमें ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो जिन्होंने ध्यान के माध्यम से, अपने साधना के माध्यम से, जो सुबह शाम साधना, दोपहर साधना, सुबह साधना, शाम को साधना कर करके उन्होंने अपने अंदर इतनी एबिलिटी प्राप्त की है कि वो किसी भी चीज़ को देख करके आग लगा सकते हैं, ठीक है। ये टेलीकिनेसिस कर पाते हैं। काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ वीडियोस हैं, वो बात सत्य भी हैं। तो यही है, बाकी और कुछ नहीं। इसी प्रकार से काइनेटिक एबिलिटीज़ प्राप्त होती हैं, जो कि अपने आप में बहुत 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 हाईएस्ट लेवल का स्तर है। और साधक आज के टाइम में सिर्फ मंत्र को सिद्ध भी नहीं कर पाता है, इतनी मतलब कंडीशन है लोगों की। तो काइनेटिक एबिलिटीज़ को भूल जाइए।
और बाकी आपको अगर अपने दिमाग में रखना है कि काइनेटिक एबिलिटीज़ प्राप्त करनी है तो आप कहीं भी जा सकते हैं दुनिया से, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर के लोग दावा करते हैं, करने के लिए बोलते हैं, वेस्टर्न में भी काफ़ी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अपना समय और अपना पैसा ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं है। आपको एक साधक बनना चाहिए पहले। जब तक आप साधनात्मक जीवन बिता करके अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस करके अपनी कुंडलिनी को बैलेंस करना, उनको जागृत करना, सब कुछ करना, जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे आप किसी एबिलिटी को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस प्रोसेस में शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। अब ये ठीक वैसा ही है कि अगर आपको इंटर करनी है तो भैया आपको शुरू से आपको वो LKG, UKG, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में आते तब जाकर आप सीधा मतलब वहाँ पहुँचोगे, ठीक है। मतलब आप इंटर कर पाओगे या ग्रेजुएशन कर पाओगे। अब ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अभी तक मतलब आप छठी क्लास में पढ़ रहे थे, आप 7वीं में पढ़ रहे थे, अचानक से आपका मन किया अरे मुझे तो ग्रेजुएशन करनी है, तो ग्रेजुएशन करने बैठ गए। ठीक वैसा ही है कि साधनाओं के स्तर होते हैं। मैं जितनी भी साधनाएं बताता हूँ वो बेसिक लेवल की होती हैं, यानी कि बिगनर लेवल की होती हैं, या फिर उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कराने की कोशिश करता हूँ। उससे अलग बहुत कुछ है, लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं है उसका ऑडियो बनाने का, क्योंकि वो कोई कर ही नहीं पाएगा, उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अलग लेवल पर जा कर के वो चीज़ें प्रैक्टिसेस होती हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उनको करने लग जाएँ तो काफ़ी नुकसान भी हो जाते हैं। साधनात्मक चीज़ें जीवन ये मतलब इतना आसान नहीं होता है। कई बार हम फ़ायदा करने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब भैया जीवन में शक्तियाँ चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए, कुछ मैनिपुलेशन चाहिए, तो बहुत कुछ अच्छा भी झेलना पड़ेगा और बुरा भी झेलना पड़ेगा, यही तो सिद्धांत है। खैर आज के लिए इतना ही। लेकिन जो भी लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि मुझे काइनेटिक एबिलिटीज़ सीखनी है, मुझे टाइलीकाइनेसिस सीखनी है, तो देखिए मुझसे हाथ जुड़वाइए। मुझे आती ही नहीं है तो मैं सिखाऊंगा कहाँ से आपको। भविष्य में कभी आएगी तो मुझे लगता है कि मैं किसी को सिखा भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। कम से कम इतनी बड़ी सिद्धि को मैं किसी को क्यों दे दूँगा, और ऐसे ही दे दूँगा चंद पैसों के लिए या फीस के लिए। हालांकि अक्सर मुझे ये भी लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं कि आप फ़ीस लेते हो, ये लेते हो। यार फ़ीस लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब अपनी नॉलेज को बेच रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैं आपको समय दे रहा हूँ, विद्या की कोई फ़ीस नहीं दे सकता। मैंने जितने अपने गुरुओं से सीखी हैं, मैंने भी फ़ीस दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि मैं जीवन में मैंने उनके समय जो उन्होंने मुझे दिया है, मैंने उनकी फ़ीस दी है। असल में उनकी विद्याओं की, उनके मंत्रों की, उनके तंत्रों की मैं कभी फ़ीस नहीं चुका पाऊँगा। मैं क्या, कोई नहीं चुका पाएगा। ये सारी चीज़ें तो सिर्फ इतनी होती हैं कि सामने वाला आपको समय दे रहा है, या फिर उसका अपना एक्सपीरियंस रहा है जीवन में, सालों की मेहनत को उसने एक निचोड़ करके आपको कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं उसकी फ़ीस बनती है। लेकिन आप विद्या की फ़ीस कभी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं नहीं कराता हूँ। मैं काइनेटिक एबिलिटी ना जानता हूँ, ना करता हूँ, ना कराता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई मिले तो मुझे बताना, मैं ज़रूर खुद भी करना चाहूँगा, फिर शायद आपके लिए कोई मार्ग खुल जाए। खैर तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।